क्या आपने कभी सोचा है कि जो पॉट मेकर्स होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, सुंदर सुंदर दिवालियां बनाते हैं, बहुत सारे खिलौने बनाते हैं, इनकी जिंदगी कैसी होती है? बच्चों, ये पॉट मेकर ना केवल एक कला को दिखाते हैं, बल्कि एक लंबे चलते हुए ट्रेडिशन को भी हमारे सामने रखते हैं। पॉट मेकिंग ना केवल एक कला है, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, हमारे देश की एक विरासत और धरोहर है, जो युगों युगों से एक एक जनरेशन पास होते हुए आज चली आ रही है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही चैप्टर की, क्लास 9th कावेरी बुक इंग्लिश का एक चैप्टर जो दर्शाता है बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जीवन इसके पॉट मेकर्स के। आज हम इस पॉट मेकर चैप्टर के समरी को डिटेल में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है लाइन बाय लाइन वर्ड्स के साथ। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे आप और एग्जाम में जाकर के बिल्कुल विस्फोट करके आएंगे। तो बच्चों, मैं बात करता हूं आज एक ऐसे कहानी पॉट मेकर की। इस कहानी में है क्या? कुछ नहीं। इस कहानी में 4 पात्र हैं। सबसे पहले पात्र का नाम एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है सेंटिला, उसकी मदर है जिसका नाम है अरेनला, उसके पिता मेसोबा, और एक गांव में ही दादी अम्मा हैं जिनका नाम है ओनुला। ये 4 पात्रों के बीच में पूरा का पूरा कहानी गुथा बुना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये उन दिनों की है जब पॉट मेकिंग ट्रेडिशन बहुत दिनों से चला आ रहा था। बेसिकली ये चैप्टर जो लिखा गया है, ये लिखा गया है नागालैंड की एक बहुत ही जानी मानी लेखिका तेमसुला आओ के द्वारा। तेमसुला आओ एक ऐसी राइटर हैं जो इंग्लिश में राइटिंग करती हैं और इनकी कहानियों में हमको वास्तविक जीवन दिखता है। इस कहानी में भी इन्होंने कुम्हार एक पॉट मेकर की वास्तविक जिंदगी को दर्शाया है, जिसमें उसके संघर्षों को और उसके द्वारा बनाए गए इन बर्तनों के पूरी की पूरी क्रियाओं को दिखाया गया है, ये कैसे होता है। और ना केवल बल्कि कुम्हार बर्तन बनाते हैं, बल्कि ये चैप्टर ये भी बताता है कि ये लगातार शताब्दियों से चले हुए उस ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं जो हमारे देश की विरासत को दिखाता है। चलो तो चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में सेंटिला एक छोटी सी लड़की है जिसकी मां आर्नेला एक बहुत अच्छा पॉट मेकिंग करती है। आर्नेला के हाथ में जादू सा है कि वो इतने अच्छे सुंदर सुंदर पॉट बनाती हैं कि उसको देख करके सेंटिला का भी मन भा जाता है और वो सोचती है कि काश मैं भी आगे चल के एक अच्छी पॉट मेकर बनूंगी, बहुत अच्छी पॉट्स बनाऊंगी मैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये चीज उसकी मां नहीं चाहती। कभी भी अरेनला नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी पॉट मेकर बने। क्यों नहीं चाहती? देखिए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि जो मैं संघर्ष कर रहा हूं वो मेरा भी संघर्ष करे बच्चा। चाहते हैं कि मैं कितना भी संघर्ष कर लिया लेकिन मेरे बच्चों को उतना संघर्ष करना ना पड़े। हर माँ बाप की ये चाहत होती है। बस उसी प्रकार अरेनला भी नहीं चाहती थी कि सेंटिला पॉट मेकर बने। क्यों? क्योंकि अरेनला जानती थी पॉट मेकिंग एक बहुत कठिन टास्क, सच में बहुत कठिन टास्क है। पॉट मेकिंग के लिए अरेनला बताती है कि सबसे पहले हमारे गांव से 16 किलोमीटर दूर एक रिवर बैंक में जाना पड़ता है, जहां से हमको पहले मिट्टी खोदनी पड़ती है। मिट्टी खोद करके उसको कमर में ढोते हुए पहाड़ियों से हिल के थ्रू आना पड़ता है। कमर दुखने लग जाती है। फिर उस जिद्दी मिट्टी को बांस के बैम्बू के सिलेंडर में, बैम्बू सिलेंडर का मतलब बांस के बने हुए सिलेंडर्स में भरना पड़ता है। भर के उसको खूब कूटना पड़ता है जिससे वो जिद्दी मिट्टी बारीक टुकड़ों में टूट जाए। फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी इतना ही कि मिट्टी ज्यादा गीली ना हो और मिट्टी बहुत कठोर भी ना रहे, क्योंकि गीली हो जाएगी तो शेप नहीं ले पाएगी
और कठोर रहेगी तो वो टूट जाएगी, इसलिए इसका भी ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको एक आकार दिया जाता है जिसमें स्पैचुला का काम होता है। दाहिने हाथ में स्पैचुला लेके बाएं हाथ को पॉट में लगा करके और चक्का चला के धीरे धीरे उसको एक आकार दिया जाता है। इसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को हटा करके सुखाने में रख दिया जाता है, सूखने में, और एक दिन देखा जाता है कि क्या इसका आकार प्रॉपर वैसा ही बना है या फिर ये मुड़ जा रहा है या फिर ये टूट जा रहा है। अगर वो टूट जा रहा है तो फिर से उस मिट्टी के बर्तन को पूरा तोड़ करके फिर से भरते हैं बैम्बू सिलेंडर में, फिर कूटते हैं, फिर बनाते हैं, और फिर ये करना पड़ता है पूरा का पूरा काम। लेकिन अगर वो बचा रह गया, टूटा नहीं, सही सुरक्षित था, तो उस पॉट को उठा करके अब रखा जाता है आग की भट्टी में, और आग की भट्टी में रख के उसको सेका जाता है, यानी कि पकाया जाता है बच्चों। अब पकाने में भी ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आग ज्यादा हो जाए। अगर आग ज्यादा हो जाएगी तो मिट्टी बहुत कड़क हो जाएगी और अंदर से फट जाएगी। अगर आग कम रहेगी तो बर्तन कच्चे रह जाएंगे और बाहर आके टूट जाएंगे। तो इसका भी ध्यान देना है कि आग भी ज्यादा ना होने पाए और कम ना होने पाए, यानी बैलेंस का एक बेहतरीन सामंजस्य यहाँ पर बनाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है पॉट मेकिंग। मैं भी आपसे कहूंगा, मिट्टी के घड़े खरीदिए, दिवालियां खरीदिए, दिवाली आती है, दिवाली में पूरे घर को अपने सजाइए, लेकिन केवल दिवाली से कैंडल्स वगैरह का यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके दिवाली खरीदने से ये जो पॉट मेकर्स हैं इनको उत्साह मिलता है, इनको 4 पैसे मिलते हैं और ये प्रोत्साहित होते हैं अपने काम में, क्योंकि ये काम केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, भारत की विरासत है जो सदियों से चली आई है। अगर हम इसको खो देंगे तो एक बहुत बड़ी कला को खो देंगे जो भारत में थी। इसलिए इन कुम्हारों को, इन पॉट मेकर को 4 पैसे ज्यादा दे दीजिए, लेकिन इनको उत्साहित रखिए कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी पीढ़ियों में इसको बढ़ाइए। इसलिए तो चैप्टर लिखा गया है तमसुलाओं के द्वारा। अब होता है कि इतनी कठिनाई होती है इसको बनाने में, इसलिए अर्निला नहीं चाहती है कि उसकी बच्ची सेंटिला भी पॉट मेकिंग का काम करे। ठीक है, लेकिन सेंटिला के मन के अंदर ये चल रहा है कि मुझे तो एक बहुत अच्छा पॉट मेकर बनना है। इसलिए वो गांव के वो बेस्ट पॉट मेकर्स के पास जाती है जो बेसिकली बहुत सालों से पॉट मेकिंग कर रहे हैं और चाहती है कि वो उनको सिखा दें। लेकिन जो पॉट मेकर्स हैं सोचते हैं कि ये छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी, बस इसका अभी का शौक है 4 दिन का, और 4 दिन बाद ये सब बुझ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। सेंटिला के दिमाग में बसा हुआ था कि मुझे तो पॉट मेकिंग करनी, मुझे पॉट बनाने। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन की बात है, सेंटिला घर आती है। जब घर आती है तो उसने अपने मम्मी और पापा को, यानी कि अर्निला और मिसोबा को बात करते हुए सुना। अर्निला अपनी पूरी की पूरी कहानी बताती है कि इतनी कठिनाई है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इतनी कठिनाई है पॉट मेकिंग में, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची भी इतनी कठिनाई करे। इसलिए अच्छा होगा कि वो वेविंग का काम करे, कपड़े बुनने का काम करे। इस पॉट मेकिंग से लाभ गुना अच्छा है, पैसे भी अच्छे आ जाते हैं, हर मौसम में इस काम को किया जा सकता है। इतना ही नहीं, घर के लिए भी कपड़े बना लेगी, बाहर भी कपड़े बना लेगी और अच्छी आमदनी आ जाएगी। तो मैं चाहती हूं कि मेरी बच्ची सेंटिला पॉट मेकिंग का काम ना करके बल्कि वेविंग का काम करे, यानी कि कपड़े बुनने का काम करे। बच्चों, उसने सुना, उसको थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन वो अभी भी उन बेस्ट पॉट मेकर्स के पास गांव में जाती थी सीखने के लिए, डेली जाती थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि तुम्हारी बच्ची दूसरे के यहां जाकर के पॉट मेकिंग सीखती। और इस बात पे ज्यादा अर्निला ने ध्यान नहीं दिया, उसे पता था कि उसने ध्यान नहीं दिया, जाने दो, बच्चा है, जाने दो। अब क्या हुआ, लेकिन वो सिखाना नहीं चाह रही थी, ठीक है ना, वो इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को पास नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इसमें कठिनाई बहुत ज्यादा थी। आगे कहानी बढ़ती है और जब पता चलता है पंचायत को, गांव के पंचों को, कि अर्निला अपनी इस ट्रेडिशन को अपने बच्चे के ऊपर पास नहीं करना चाहती है, तो पंच ने
पंचायत ने मिसोबा को बुलाया और उसको डांट फटकार लगाई कि एर्नेला अपनी ट्रेडिशन को अपने बच्चे को पास क्यों नहीं करना चाहती। तब मिसोबा ने कहा कि उसकी थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए, फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन में पॉट मेकिंग करेगी सेंटिला। ऐसा कहा और आश्वस्त किया पंचों को कि आप परेशान मत होइए, हम उसे सिखाएंगे। ऐसा कह के मिसोबा जब चलने लगता है तो पंच उसको बोलते हैं, देखो, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पंचों ने बोला मिसोबा की, देखो ये जो पॉट मेकिंग है ये केवल आर्ट नहीं है, ये केवल कला नहीं है, तो किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की कला नहीं है कि तुम्हारी वाइफ की कला है या फिर हमारी या किसी और की कला है, बल्कि ये पूरे समाज और कल्चर को दिखाता है। इसलिए अगर हमने इस कला को अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस कल्चर को आगे अपने बच्चों में भी डालें और बच्चे के बच्चे डालें, जिससे ये कला कभी खत्म ना होने पाए, ये आर्ट कभी, ये ट्रेडिशन कभी, ये स्किल कभी खत्म होने ना पाए। ऐसा कह के पंच मिसोबा को समझाते हैं। मिसोबा चला आता है। इसी गांव में एक छोटा सा ट्रेडिशन होता है कि जब बच्चियां थोड़ा जवान हो जाती हैं तो उन्हें डॉर्मेट्री में रहना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, और उस डॉर्मेट्री की जो लड़कियों की डॉर्मेट्री होती है, पूरी गर्ल्स डॉर्मेट्री होती है, और उस डॉर्मेट्री की देखभाल करने वाली एक बूढ़ी सी आंटी हैं जो कि विधवा हैं, उनका नाम है ओनुला। ओनुला को ये पता था कि सेंटिला क्या सीखना चाहती है, पॉट मेकिंग सीखना चाहती है। ओनुला पूरी बात जानती थी, इसलिए उसके पास आती हैं और उसकी मदद करना चाहती हैं, वो सिखाना चाहती हैं उसको कि कैसे पॉट मेकिंग की जाए। अब क्या होता है, धीरे से कुछ दिन बाद एर्नेला, सेंटिला की मां, उसको पॉट मेकिंग करना सिखाने लग जाती है। बहुत बनाने के बाद भी सेंटिला सीख नहीं पाती है। साल बीत गए ऐसे ही करते करते, लेकिन सेंटिला को आ नहीं रहा था। सेंटिला फ्रस्ट्रेट हो रही थी, परेशान हो रही थी, बार बार करते करते। एक दिन की बात है, ओनुला आई और उन्होंने देखा सेंटिला तुम बना नहीं पा रही हो। उन्होंने पहले बनाया, बना करके फिर बोला कि तुम भी करो। सेंटिला ने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर से जो घड़े का ऊपर का भाग होता है, जो रिंग होती है, वो फिर से सही नहीं बनी। फिर निराश हो गई सेंटिला, लेकिन ओनुला ने बोला कि नहीं, निराश मत हो, तुम एक क्विक लर्नर हो, तुम बहुत तेज सीख रही हो, इसलिए परेशान मत हो, तुम माँ के पास अपने जाओ और इस बार जैसा वो बनाए बहुत ध्यान से देखना और देख करके बनाने की कोशिश करना। ऐसा कह के ओनुला चली गई। एर्नेला अपनी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाती है। सब बैठते हैं, एर्नेला और उसकी बेटी सेंटिला। एर्नेला ने एक बैच बना लिया, एक बैच में कई मटके हुए, उन कई मटकों को बना लिया और एर्नेला को भी कहा, सेंटिला को भी कहा कि तुम भी बनाओ। लेकिन अचानक से हुआ, एर्नेला को ये हुआ कि उसकी कमर में दर्द होने लगा और उसके सर में दर्द होने लगा। तो एर्नेला ने सेंटिला को बोला कि देखो, मैंने इतने बना दिए हैं, अब तुम बनाओ इतने ही, मेरे कमर और सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूं आराम करने। कोई बात नहीं, सेंटिला बनाना शुरू करती है और जब उसने एक पॉट बना लिया इस बार, तो देखा उसने कि बिल्कुल बेहतरीन पॉट बन गया। अब उसे बड़ा उत्साह आया, वो पॉट पे पॉट बनाना शुरू कर दी। ये तो कुछ उसी प्रकार हुआ जैसे एक दौड़ने वाले को अचानक से गति मिल गई और फिर वो दौड़ता ही गया और दौड़ता ही गया और दौड़ता ही गया। करते 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 सेंटिला ने सारे पॉट्स बना डाले बच्चों, लेकिन एक पॉट कम रह गया। मां ने अगर 10 पॉट बनाए थे तो सेंटिला ने 9 ही बना पाए। थोड़ी देर बाद जब वो थक जाती है, वो जाती है थोड़ा आराम करने के लिए घर के अंदर, तो देखती है कि उसकी मां लेटी हुई है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मां की आज सांसें नहीं चल रही थी। डर जाती है, दौड़ के गांव के बीचों बीच जाती है जहां बहुत सारे लोग हैं हेल्प के लिए, और गांव की परंपरा के अनुसार सभी लोग सेंटिला के पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मां की देखभाल करने के लिए। जब सब जाते हैं तो पता चलता है कि
सेंटिला की मां एरेनला की डेथ हो चुकी है। सेंटिला बहुत रोती है, एरेनला को बाहर निकाला जाता है उसकी बॉडी को, और सेंटिला उस बॉडी के पीछे पीछे चलती है रोते हुए, और एक बहुत दर्द भरी लाइन बोलती है कि मां मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, नहीं तो मैं पॉट मेकिंग नहीं सीखती। ये एक ऐसा शब्द था जो गांव के और कोई लोग समझ नहीं पाए, लेकिन वहीं पे खड़ी हुई ओनुला ने सब समझ लिया था, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती थी। वो जाती है ओनुला, अपने घर के लोग जब निकलती है तो देखती है कि एरेनला और सेंटिला जहां पर पॉट मेकिंग करते हैं उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो झांक करके क्यूरियोसिटी के बस देखती है अंदर, तो वहां देखती क्या है कि लगातार 2 बैच में लगातार सेम मटके बने हुए हैं, जिसमें 1 इंच मात्र का अंतर नहीं है कि किसने बनाया है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल सेम एरेनला ने बनाया है, सेंटिला की मां ने बनाया है, लेकिन एक्चुअली वो पूरे के पूरे एरेनला ने नहीं बनाया था, आधे तो सेंटिला ने बनाया था, लेकिन एग्जैक्ट सेम बनाया था। मतलब कहना चाहती थी सेंटिला कि मां मैंने आज तुम्हारा पॉट मेकिंग सीख लिया पूरी तरीके से, और शायद इसीलिए तुम मुझको सिखा के यहां से चली गई, नहीं तो मैं नहीं बनाती इसको। ओनुला देखती है और मन में सोचती है कि आज एक नया पॉट मेकर फिर जन्म ले लिया है, और ये ट्रेडिशन एक पीढ़ी और आगे निकल गया। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी द पॉट मेकर की। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीख ली। बच्चों याद रखो, हमारे पेरेंट्स ने जो स्किल सीखी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्किल हमको दें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्किल को नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि उस स्किल को बहुत ध्यान से सीखें। आप नौकरी पेशा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक पॉट मेकर का बच्चा पॉट मेकिंग ना जाने, एक हेयर ड्रेसर का बच्चा, नाई का बच्चा बाल काटना ना जाने, एक धोबी का कपड़ा धुलना ना जाने, तो मैं सच बता रहा हूं, अगर ये नहीं है तो हमारे देश का ट्रेडिशन धीरे धीरे कल्चर खत्म हो जाएगा, और भारत अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर में ही जिंदा है। ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा तो भारत का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए भारत को बचाना है तो अपने ट्रेडिशन को बचाओ, अपने ट्रेडिशन को बचाना है तो अपने पेरेंट्स से जो स्किल उन्होंने पाई है पूर्वजों से, उसको तुम भी सीखो, उसके साथ आप सब कुछ करते रहिए। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट समरी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आगे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और हाँ, ज्यादा डिटेल में चैप्टर पढ़ने हैं तो प्ले स्टोर में जाके दरेज इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।